44th question. From the list of substances given below, choose a substance which fits into the given descriptions. अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, अमोनिया। ये सब हमें लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अब सब्सटेंस ए इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो भाई, वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना? COH होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। तो सब्सटेंस ए इज फॉर्म्ड, एंड व्हाट इज सब्सटेंस ए? नाम क्या है उसका? इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या यहाँ लिखा है? हाँ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सब्सटेंस ए ऑन रिएक्शन विद सब्सटेंस बी प्रोड्यूसेस अल्कलाइन गैस सी। अच्छा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। और इससे मैं क्या करूंगा? बी सब्सटेंस को ऐड करवाया, ठीक है ना, और एल्कलाइन गैस सी प्रोड्यूस हो रही है। तो एल्कलाइन गैस हमने सिलेबस में एक ही पढ़ी है, विच इज NH3, अमोनिया, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? NH3, जहां तक मुझे लग रहा है इसका ये आएगा, बी का, अमोनियम क्लोराइड। देखते हैं ना एक बार, CaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, इट विल गिव NH3। हाँ, यही आएगा, सही है। NH3HCl प्लस CaCl2, यही आएगा भाई, NH3। तो बी और सी क्या हो गए? बी का नाम हो गया, देखो, ए का नाम तो हमने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी का नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड, और सी का नाम हो गया अमोनिया। Alkaline gas C on reaction with D produces dense white fumes, NH3। और देखो, HCl है ये, मैं आपको सही बताऊं, ये HCl है। और डेंस वाइट फ्यूज जो बनते हैं NH4Cl। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये दो गैसेस जो हैं वो रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म अ वन सॉलिड। ये हम HCl में पढ़ेंगे यही चीज, ठीक है। तो बेटा, ये HCl जो है वो है D, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विद D। तो D का नाम क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके। Substance E on heating alone produces acidic gas F and a yellow residue is left behind. Substance E, substance E क्या हो सकता है? On heating alone produces acidic gas F, acidic gas। एसिडिक गैस वैसे होती है हमारे पास, CO2 है, ठीक है ना। सब्सटेंस E ऑन हीटिंग अलोन, तो इसमें से देखते हैं। एसिडिक गैस तो ये दे रखी है ना, मैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका नाम लिखते हैं कि हम F, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग अलोन। तो यानी कि ये जिंक कार्बोनेट होगा, और क्या? और क्या, जिंक कार्बोनेट अगर आप देखो तो क्या बनता है? ZnO प्लस CO2। तो ये क्या आएगा? जिंक कार्बोनेट ही आएगा, E। F, when F is passed through G, turbidity appears। F is passed through G, turbidity appears। तो G क्या हो सकता है भाई? G होना चाहिए लाइम वाटर। G का क्या नाम है? G का नाम है लाइम वाटर। मतलब बात क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ। हाँ। इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो क्वेश्चन है इसी में से करके जाना। अच्छा भाई, 45th क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द गैस विच फिट्स इनटू द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, अरे ये तो आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड।
कलरलेस गैस हैविंग बर्निंग सल्फर स्मेल विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बताओ भाई, बर्निंग सल्फर स्मेल, सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों का कॉमन होता है। दोनों ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी, दे बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्लियर है ये बात? कलरलेस गैस हैविंग रॉटन एक्स स्मेल, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। कलरलेस गैस विच फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे HCl में पढ़ाऊंगा मैं, नाम ले ही लिया मैंने, हाइड्रोजन क्लोराइड। A reddish brown gas having pungent suffocating smell। आई थिंक ये तो आना चाहिए आपको। रेडिश ब्राउन गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। फुल सिलेबस की तैयारी है? 6 तारीख को टेस्ट है आपका, 6 जनवरी। थोड़ी सी रह गई है। 4 कंपाउंड्स हो गए। नहीं, अभी एक या दो रह गए हैं। अच्छा, देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि ऑर्गेनिक मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेटा ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बैंड बज जाती है बच्चे की। ठीक है ना? ये करना ही करना है तुमको, ऑर्गेनिक मोल कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलिसिस, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है। काफी मार्क्स का पूछा जाएगा इनमें से, ये बात ध्यान रख लेना तुम। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है इससे और इससे, अकेले ही, मतलब ये जो चैप्टर होते हैं ना, ये अकेले ही लगभग 35, लगभग 33 मार्क्स के आसपास का आ जाता है इनमें से, ऑर्गेनिक और मोल कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रख लेना इस चीज का। ठीक है भाई। अ गैस, देखो एफ वाला देखो, अ गैस विच गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। डेंस वाइट फ्यूम्स, ये मैंने बता दिया था क्या? हाँ, ये पहले बता चुका हूँ मैं, देखो। विच गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH के साथ डेंस हो तो HCl आएगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अ गैस विच टर्न्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ब्राउन ब्लैक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या आएगा इसमें ये? इट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H। अ गैस विच टर्न्स लेड एसिटेट सॉल्यूशन ब्लैक, इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है? हाँ। अ गैस, आई पे है, अ गैस विच डीकलराइजेस पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। नहीं यार, देखो सल्फर डाइऑक्साइड। A gas which burns with a popping sound, hydrogen। Identify the substances P, Q and R in each case। देखो 46 वाला कर रहा हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। P, Q and R in each case based on the information given below। A deliquescent salt P turns yellow on dissolving in water and gives a reddish brown precipitate with sodium hydroxide solution। देखो भाई, salt P
it turns yellow on dissolving in water. एंड गिव्स अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अरे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, सीधा ये वाली लाइन पढ़ते हैं। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मतलब क्या हो गया, फेरिक आयन है ये। तो सॉल्ट कौन सा होगा ये, टर्न्स येलो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, तो सीधी सी बात है इसमें जो सॉल्ट यूज हो रहा है ना, वो यूज हो रहा है एक फेरिक सॉल्ट। और इसमें एनाइन क्या होगा, अब क्योंकि येलो टर्न हो रहा है तो जहां तक मुझे लग रहा है इसमें एनाइन होना चाहिए, Cl। तो FeCl2 इसका आ जाएगा, विच इज फेरिक, सॉरी, FeCl3, फेरिक क्लोराइड। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यू is soluble in water. It liberates a pungent smelling gas when heated with caustic soda solution। ठीक है। क्या आएगा इसमें, soluble in water, pungent smelling gas, तो इसका मतलब है कि अमोनिया तो है ही, liberates a pungent smelling gas when heated with the caustic soda solution। caustic soda solution, ठीक है ना, मैं मान रहा हूँ X था कोई, और pungent smelling gas NH3 इसने रिलीज कर दी, तो यहाँ ये X क्या था। और यहाँ एक प्रेसिपिटेट रिलीज, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं कहूंगा, यहाँ पे एक सॉल्ट बन गया हमारे पास, जो गैस है ही, NaCl मान लो। और यहाँ क्या होगा, NH4Cl। NH4Cl आना चाहिए यहाँ पे, यह आ गया अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अब द पेल ग्रीन सॉलिड आर टर्न्स रेडिश ब्राउन हीटिंग, तो मतलब फेरस सॉल्ट है। ठीक है। इट्स एक्वा सोल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। दिस इज फेरस सल्फेट। क्लियर हो गई बात। ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें दिमाग काफी लगाना है। 47, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन। बताओ यार, जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। हाँ, गिवन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आप इसमें ना सिंपल एक लिख लेना, इसको याद करना पड़ता है, बता रहा हूँ, इसका एक प्रॉपर टेस्ट होता है, बाय एडिंग बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसमें लिख दोगे ऑन एडिंग बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू जिंक सल्फेट, a white precipitate appears which is insoluble in all the mineral acids। ये तो हो गया जिंक सल्फेट। और अगर मैं जिंक क्लोराइड की बात करूं तो जिंक क्लोराइड में है कि देर इज नो विजिबल रिएक्शन, मतलब ऐसे में लिख देना देर इज नो विजिबल रिएक्शन, मतलब पहले पूरा स्टेटमेंट लिखना, ऑन एडिंग बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू जिंक सल्फेट देर इज नो विजिबल रिएक्शन, पहले पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देर इज नो विजिबल रिएक्शन। बी वाला है आयरन टू क्लोराइड सॉल्यूशन एंड आयरन थ्री क्लोराइड सॉल्यूशन। अरे यार, बार बार वही चीज आ रही है, देखो सिंपल सी बात है, कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू आयरन टू क्लोराइड अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट अपीयर्स, चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। ठीक है।
अब अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयरन 3 क्लोराइड में करेंगे तो रेडिश ब्राउन अपीयर्स हो जाएगा, विच इज इनसॉल्युबल, दोनों इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेस में। अब सी वाला पढ़ते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कैल्शियम नाइट्रेट में क्या आएगा भाई? देखो भाई, कैल्शियम नाइट्रेट का एक प्रॉपर टेस्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो है एडिंग, ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, टू बोथ, ये कैल्शियम नाइट्रेट भी और कैल्शियम क्लोराइड भी, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट टू कैल्शियम नाइट्रेट, नो विजिबल रिएक्शन इज सीन, ठीक है, नो विजिबल रिएक्शन। बात करते हैं अब कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या आएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स, व्हाइट precipitate appears, ठीक है, which is soluble in excess, which is soluble in excess of ammonium hydroxide, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ डैश प्रेसिपिटेट, डैश इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसा प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड? रेडिश ब्राउन कलर, कलर आएगा इसमें तो। डैश इन एक्सेस ऑफ क्या होगा? इनसॉल्युबल, अभी पढ़ा है हमने। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ पेल ब्लू, और ये क्या होगा? सॉल्युबल। जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ वाइट, और ये क्या होगा? सॉल्युबल। कैल्शियम सॉल्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स नो रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ डैश प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट, है ना, इन एक्सेस ऑफ, हाँ, यहाँ पे इंसॉल्युबल होना चाहिए, इंसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ, insoluble in excess of ammonium hydroxide solution. State whether statements are true or false. Lead hydroxide is soluble in caustic soda. बताओ साहब, is it true or false? false। क्यों? भाई लेड हाइड्रोक्साइड तो मेरे ख्याल से सॉल्युबल होगी, क्योंकि देखो मैंने पढ़ाया था इनसॉल्युबल इन NH4OH, बट सॉल्युबल इन कॉस्टिक सोडा, ठीक है, ट्रू। लेड हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है फॉल्स, ठीक है। ये बातें ध्यान रख लेना भाई। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इज इट इज इनसॉल्युबल, while in the case of NaOH it is soluble, ठीक है। अब सी वाला है, जिंक हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉल्स, नहीं है भाई। सल्फेट इज रिएक्टेड बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन फॉल्स, नहीं। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड एंड एल्कली, अगेन फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है वो है एक मेटेलिक ऑक्साइड, नॉट एन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक करते हैं, रिएक्ट्स विद बोथ, एम्फोटेरिक रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड और एल्कली से, ठीक है। तो 50th वाला देख लो, कितना सिंपल सा है ये। वाई सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग लाइम वाटर? बिकॉज बिकॉज बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, एज बोथ CO2 एंड SO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। 51 देखो, हाउ डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन जिंक नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट? तो देख लो भाई, जब आप NH4OH डालोगे ना एक्सिस में, तो इसमें एक स्टेटमेंट आ जाएगा, ऑन एडिंग NH4OH solution in excess, zinc nitrate forms a soluble salt, ठीक है। soluble salt यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड, और क्या कहते हैं, जबकि मैग्नीशियम, वेयर एज मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म्स
इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। बात क्लियर हो गई। 52 वाला देखो, नेम द अनाइन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑन एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू सॉल्ट ए, colorless gas which fumes in moist air evolves and the gas gives dense white fumes with ammonium hydroxide। तो सीधी सी बात है, HCl। अब HCl, अब लिखा हुआ है एनाइन, पहचानो एनाइन क्या होगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, कंपाउंड तो HCl है लेकिन एनाइन क्या है, Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ यार, लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए। ऑन एडिंग concentrated sulfuric acid to salt B, a reddish brown colored gas having pungent suffocating smell evolves। तो रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस, तो सीधी सी बात है यार, ये HNO3 है। ठीक है, तो इसमें जो अनायन होगा वो होगा NO3 नेगेटिव, नाइट्रिक एसिड है ना ये तो। और ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू सॉल्ट बी, अ कलरलेस odorless गैस evolves with brisk effervescence which turns lime water milky। अब देखो भाई, CO2 है, और ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू सॉल्ट बी, अ कलरलेस, अच्छा कोई भी सॉल्ट होगा, कोई भी सॉल्ट होगा, मान लो Na2CO3 है। ठीक है, प्लस एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड करा तो क्या आया हमारे पास, H2O प्लस CO2। ठीक है ना, प्लस Na2SO4, इस तरह से आ गया होगा। हम्म, तो CO2 गैस इज इवॉल्व्ड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और Na2CO3 की बात हो रही है, तो Na2CO3 में बेटा वो क्या है, एनाइन क्या है, एनाइन इज दिस CO3 टू नेगेटिव विच इज कार्बोनेट आयन। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। हाँ। आज का क्लियर हो गया सब कुछ, कुछ पूछना है? आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो प्रोबेबली कल से शुरू हो जाना चाहिए, वो होगा एसिड बेस्ड सॉल्ट। ठीक है, कल से आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ाऊंगा मैं, जहां तक है। कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। बहुत बढ़िया। आप प्रिपरेशन करते रहो उसकी, फुल सिलेबस टेस्ट की। अच्छा टेस्ट बनाया उसका मैंने, MCQs अच्छे हैं उसके। ठीक है भाई, बाय बाय, गुड नाइट।